अब देखो कैपेसिटर टॉपिक से एक ट्रिकी क्वेश्चन। देखो कैपेसिटर का सर्किट मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया है और इस सर्किट को एक V वोल्ट का जो बैटरी है वो चार्ज सप्लाई कर रहा है। हमें ये पता है कि जो AB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। तुम्हें अब एनालिसिस करके पता लगाना है कि सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो कितना होगा। और हमें पता है कि ये 3 माइक्रोफेरेड और ये जो 6 माइक्रोफेरेड है वो सीरीज में कनेक्टेड है। हमें कैपेसिटर में रिलेशन पता होता है Q इक्वल टू CV, क्योंकि सीरीज में Q कांस्टेंट होता है तो मैं लिख सकता हूँ V प्रोपोर्शनल टू 1/C। तो इन दोनों कैपेसिटर के लिए मैं लिख सकता हूँ VAB इज टू VBC इक्वल टू 1/CAB इज टू 1/CBC। तो ये हो जाएगा 1/3 इज टू 1/6 और इसे अगर सिंप्लीफाई करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2:1। अब इन दोनों का जो टोटल वोल्टेज है उसे मैं VAC कहता हूं। अब प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट से मैं लिख सकता हूं VAB इक्वल टू उसका रेशियो वाला टर्म डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो टर्म इनटू इन दोनों के अक्रॉस टोटल वोल्टेज मतलब VAC। तो यहां से VAC की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्योंकि VAB मुझे 2 वोल्ट दे रखा है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 इक्वल टू 3 वोल्ट। तो अब मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस निकाल लूं तो इसके क्रॉस कैपेसिटेंस, इसके क्रॉस कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस सीरीज में हो जाएगा और एक कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज पता है तो मैं नेट वोल्टेज निकाल सकता हूं। तो EF के बीच नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो 8 + 2 = 10 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अब ABC का जो नेट कैपेसिटेंस है तो क्योंकि 3 और 6 यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 तो ये 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो A और C के बीच जो नेट कैपेसिटेंस है तो उसमें ये जो तीनों है वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसलिए ये हो जाएगा 1 + 2 + 2 मतलब 5 माइक्रोफेरेड। अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं। FE के बीच में 10 माइक्रोफेरेड, AC के बीच में 5 माइक्रोफेरेड और CD के बीच में 15 माइक्रोफेरेड। ये तीनों सीरीज में कनेक्शन है तो अब मैं सीरीज कॉन्सेप्ट लगाता हूं। तो AF के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज टू AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज टू CD के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो में लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1/10 इज टू 1/5 इज टू 1/15। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रेशियो हो जाएगा 3:6:2। अब क्योंकि इन तीनों वोल्टेज का सम ही सेल का वोल्टेज V है तो रेशियो के कॉन्सेप्ट से मैं VAC को लिख सकता हूं टोटल वोल्टेज V इंटू VAC के रेशियो वाला टर्म 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो टर्म जो कि 11 है। तो V आ जाएगा 3 × 11/6 मतलब 5.5 वोल्ट।